आज हम बात कर रहे हैं एक जापानीज कॉन्सेप्ट के बारे में जो कि वाबी साबी है। वाबी का मतलब है सिंप्लिसिटी और साबी का मतलब है इम्परफेक्शन को एक्सेप्ट करना। तो इस कॉन्सेप्ट के कहने का मतलब यह है कि हमें ज़िंदगी में इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करना चाहिए और ज़िंदगी को सिंपल बनाना चाहिए। पुराने ज़माने में 16वीं सदी में जापान में जो लोग थे वहाँ पे इकोनॉमिकली ज़रा अच्छी हालात नहीं थे। तो जो वहाँ के अमीर लोग हुआ करते थे वो लोगों को चाय की दावत पे बुलाया करते थे और घर में स्पेशली एक कमरा बनाया जाता था जिसमें चाय पी जाती थी और सोने के चांदी के बर्तनों में चाय सर्व की जाती थी, ये बताने के लिए कि हम एलीट क्लास के हैं और हम बड़ी अच्छी चाय सर्व करते हैं। तो लोग एक दूसरे के घर बड़े शौक से दावत पे जाते थे और वो एक दूसरे की तारीफ करते थे, रश करते थे एक दूसरे पे कि हम आज किसके यहाँ ज़्यादा बेहतर दावत पे गए। तो जो पुराने ज़माने में उस ज़माने के गरीब लोग हुआ करते थे वो बहुत परेशान रहते थे कि हम तो इस क्लास से बिल्कुल भी मैच नहीं कर पा रहे हैं और हमारी सफ़ेद पोशी का भरम भी रह जाए, कुछ ऐसा होना चाहिए। तो एक आदमी था जिसने एक बड़ा सिंपल सा कहवा खाना बनाया और उस चाय खाने पे कहवा खाने पे उसने लोगों को बुलाना शुरू करे। बड़े ऑर्डिनरी से कप्स के अंदर उसने चाय सर्व करना शुरू कर दिया और उसने कहा कि ये इंपॉर्टेंट नहीं होता कि आप कितने महंगे बर्तनों को सर्व कर रहे हैं, उसमें चाय डाल रहे हैं, बल्कि ये इंपॉर्टेंट होता है कि वो लम्हा जिसमें आप वो चाय पी रहे हैं वो कितना अहम है। आप जिन लोगों के साथ मौजूद हैं उनकी कंपनी कितनी अच्छी है, वो लोग आपके साथ हैं तो आपको कितनी खुशी महसूस हो रही है। ज़िंदगी बहुत सिंपल होती है और ज़िंदगी को सादा रखना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट बड़ा मकबूल हुआ क्योंकि जो गरीब लोग थे उनकी सफ़ेद पोशी का भरम भी रह गया था और वो भी इस एक्टिविटी में हिस्सा ले सकते थे, सिंपल से कप्स के अंदर चाय पी सकते थे, छोटी छोटी गैदरिंग्स कर सकते थे। तो इस तरह से जो वाबी साबी का कॉन्सेप्ट है जापानीज़ ने अपनाया और अपने अंदर चेंज लाए। ये एक कैफियत होती है, पैराडाइम होता है, आपकी जहनी कैफियत है कि आप अपनी ज़िंदगी के अंदर ये कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि ज़िंदगी सिंपल होनी चाहिए तो आप वाबी साबी को वैसे ही फॉलो कर रहे होते। ज़िंदगी में अगर ये कॉन्सेप्ट हम शामिल कर लें तो हमारे अंदर जो एक सोसाइटी के बनाए हुए स्टैंडर्ड्स को मीट करने का एक भाग दौड़ होती है ना हमारी, कि हमें परफेक्शन की तरफ जाना है, चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए और स्टैंडर्ड्स को मीट करना है हमें सोसाइटी की, ये भाग दौड़ हमारी ज़िंदगी में ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि ज़िंदगी में बहुत सारी सिचुएशन होती हैं जिन्हें हम 3 पोर्शंस में डिवाइड कर सकते हैं, 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक वो चीज़ जो हम चेंज कर सकते हैं, जो सिचुएशन हम चेंज कर सकते हैं वो तो हमें फ़ौरन से चेंज कर लेनी चाहिए। और जो दूसरी सिचुएशन होती है उसमें हमें अपना इनपुट देने के बाद इंतज़ार करना पड़ता है, सब्र करना पड़ता है। और जो तीसरी सिचुएशन होती है उस सिचुएशन में हमें हमारा उस पर जोर नहीं होता, हमारा उस पर बस नहीं होता, हम कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए हमें उन्हें एज इट इज़ एक्सेप्ट करना होता है। तो इन सिचुएशन जो जो 3 सिचुएशंस होती हैं इनको ज़रूर अपने जहन में रखें और वाबी साबी के कॉन्सेप्ट को अपनी ज़िंदगी में शामिल रखें, ज़िंदगी को सिंपल बनाएं और इम्परफेक्शन को एक्सेप्ट कीजिए।